किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के पगानी झंडा रोग के बारे में। हम कैसे अपनी फसल को इस रोग से बचा सकते हैं, हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है और अगर यह रोग हमारे खेत में आ गया है तो उसका क्या इलाज करना है, क्या उपचार हम उसका कर सकते हैं। किसान साथियों, यह बीमारी आजकल कुछ ज़्यादा ही फैल रही है। खेत में जिस साइड भी हमारी नज़र जाती है ना, उस साइड में दिखाई देती है। खेत में या तो इसकी शुरुआत हो रही होती है और किसी किसी खेत में तो ना ये इतनी फैल गई होती है कि पूरी फसल को जो ना वो नष्ट कर दिया है इसने। अब बात करते हैं किसान साथियों, इस रोग के आने का क्या कारण है। रोग एक कवक जिब्रेला फिजिकोराई के कारण होता है। इस रोग की शुरुआत पौधों की जड़ों के द्वारा होती है। यह रोग बीज और मिट्टी के माध्यम से फैलता है। यह एक बीज जनित फफूंदी रोग है किसान साथियों। अगर हमारा बीज ही ठीक नहीं होगा, हमारा बीज ही रोग से ग्रस्त होगा तो हमारे खेत में बीमारियां तो आएंगे ही। रोग का मुख्य कारण होता है बीज का रोगग्रस्त होना। हमारा बीज जब ठीक नहीं होता तो यह बीमारी आने की संभावना जो है ना किसान साथियों वो बढ़ जाती है। इस रोग के कवक जीवाणु मुख्य रूप से बीज और मिट्टी के माध्यम से, यह रोग जो है ना बीज और मिट्टी के माध्यम से फैलता है। यह एक बीज जनित फफूंदी रोग है किसान साथियों। यह ज़्यादातर बासमती वैरायटियों में देखा जाता है, जैसे कि हमारी वैरायटी होगी धान की PV1 1509, पूसा 11 21 1401 आदि प्रजातियों में इस रोग का असर है ना वो ज़्यादा ही होता है। इस रोग की शुरुआत है ना आपकी धान की नर्सरी से ही हो जाती है। अगर धान की नर्सरी में यह रोग हो जाएगा ना तो नर्सरी से पौध के जरिए हमारे खेत में पहुंच जाता है। इसलिए अगर आपको धान की नर्सरी में इस रोग के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको इसका उपचार जरूर करना है, ताकि ये रोग है ना आगे बिल्कुल ना फैले और हमारे खेत में ना पहुंच सके। खेत में रोपाई करने से पहले अगर आपको नर्सरी में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो पौध को उखाड़ते समय एक छोटी सी क्यारी बना लेनी है और उसमें पानी जो है वो भर देना है और 250 ग्राम कार्बन डाइजिम 1 एकड़ की पौध के हिसाब से हमें बाल्टी में घोल बना लेना है और बाल्टी के उस घोल को हमें जो क्यारी हमने बनाई थी उसके अंदर डाल देना है और पौध को उखाड़कर उस क्यारी में 8 से 10 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद ही हमें उस पौध की रोपाई जो है वो खेत में करनी है। ऐसा करने से यह रोग कंट्रोल हो जाता है, इसके आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। खेत में रोपाई के बाद ये रोगग्रस्त पौधे अन्य पौधों की तुलना में ना लंबे दिखाई देते हैं और जो पौधा इस बीमारी से ग्रसित होगा ना उसके तने पर सफेद से लेकर गुलाबी फफूंदी भी देखी जाती है और अगर ये पौधे फसल में बालियां निकलने तक अगर जीवित भी रह जाते हैं तो या तो इनकी बालियां जो वो खाली निकलती है या दाने थोड़े बहुत बाली में होते हैं, जिससे कि हमारी पैदावार का तकरीबन 20% नुकसान जो है वो हो जाता है। अब बात करते हैं किसान साथियों, इस रोग से हम बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों हमें स्वस्थ बीज का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। दूसरा है पकानी रोग के लक्षण दिखाई देने पर हमें नाइट्रोजन का प्रयोग जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार यह रोग आ जाता है और हम अपने खेत में ना नाइट्रोजन डालते रहते हैं, लेकिन हमें नाइट्रोजन खेत में डालना ही नहीं है। जो पौधा हमें ज़्यादा लंबा दिखाई देता है, या कहने का मतलब यह है कि जो रोग से ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ कर नष्ट कर दें और बाद में उसमें आग लगा दें। अगर किसान साथियों खेत में बीमारी फैल रही है तो लक्षण दिखाई देते ही आपको एक फंजीसाइड का प्रयोग जो है वो करना। ट्राइबुकोनाजोल 6.7%, पल्स कैप्टन 26.9% इसका प्रयोग करना है। ये कंटेंट अलग अलग कंपनियों के नाम से बाजार में उपलब्ध है। अब बात करते हैं किसान साथियों की इस फंजीसाइड का प्रयोग है ना वो कैसे करना है। सबसे पहले आपको ना अपने खेत में पानी भर लेना है और पूरे खेत में पानी भरने के बाद आपको 10 से 15 kg जो है वो रेत ले लेना है और उसके अंदर ये फंजीसाइड अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद उसको खेत के अंदर जो है वो डाल देना है और खेत में डालने के बाद जो पानी हमने खेत में दिया था उसके सूखने तक हमें दोबारा पानी अपने खेत में नहीं देना है, क्योंकि ये फंजीसाइड पानी के साथ मिलकर ज़मीन और पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है और इस रोग का जो है खात्मा कर देता है। पकानी रोग से अपनी फसल को बचाने के लिए यह एक रामबाण इलाज है।
इस प्रकार किसान साथियों हम अपनी फसल को इस रोग से जो है वो मुक्त कर सकते हैं। आपको यह जानकारी हमारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेती बाड़ी की सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन